शायद वो एक्सपायर डेट हो गई थी और मेरी आंखों पे खुजली होनी शुरू हो गई और मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी पता, और दर्द भी होने लगी थी। देखो ये पूरा जो खरपतवार है ना, ये धान के बीच से निकला है। हम लोग लौकी का सलाद खाते हैं, क्या आप लोगों ने खाई है कभी? सो हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है, दिन के 1 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो रही है अभी दिन का खाना खाने की। बाकी मौसम की बात की जाए तो बादल लगे हुए हैं, आसमान कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत वहाँ पे दिख रहा है। रात को शायद थोड़ी बहुत बारिश पड़ी थी, मैं तो सो गई थी कल जल्दी ही, क्योंकि मेरे ना ऐसे उल्टे काम रहते हैं ना सच में, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। मैं कोई काम नॉर्मली भी करती हूँ ना तो पता नहीं क्यों वो उल्टे काम हो जाते हैं यार। मैं वैसे काजल लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी आंखों पे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे खुद भी पसंद नहीं आता। बचपन में वो मम्मी ने लगाया होगा काजल मेरे पे, बाकी मैंने कभी काजल नहीं लगाया है। तो कल शाम को क्या हुआ, मेरी नज़र ना अचानक उस काजल पे पड़ी जो मैंने ला के रखी हुई है। मतलब मैं चाहे यूज़ ना भी करूँ ना कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह मेकअप के, लेकिन मेरे पास ये है कि होता है कि इफ़ इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए या क्या पता कुछ सीखने को मिले तो मेरे पास होनी चाहिए चीज़ें, मतलब मुझे ऐसे होता है। तो काजल रखा हुआ था, अच्छी कंपनी का है वो, मतलब मैं कंपनी क्या ही बताऊँ अब। तो उसको ना रखे मतलब 2 साल तो हो ही गए हैं मेरे पास, और मैं क्योंकि मैंने बताया मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने हार्डली उसको 2 से 3 बार यूज़ किया होगा, वो भी बस ऐसे ही जैसे कल करने वाली थी, बस मजाक मस्ती में ही। बाकी मैं कभी शादी ब्याह पार्टी वगैरह में नहीं करती उसको यूज़, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे पसंद नहीं है और मेरे पे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है। तो मैंने क्या किया, काजल लगाया और वो काजल एक्सपायर हो गया था या शायद एक्सपायरी हो गया था, क्योंकि उसका जो बाहर का बॉक्स होता है ना वो तो मैंने कब का ही फेंक दिया था। और बस अभी मेरे पास वो काजल की जो स्टिक होती है ना वो है, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब डेट वगैरह नहीं लिखी। तो शायद वो एक्सपायर डेट हो गई थी और मेरी आंखों पे खुजली होनी शुरू हो गई और मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी पता, और दर्द भी होने लगी थी। तो इस वजह से कल फिर मैंने फ़ोन भी ज़्यादा नहीं छेड़ा रात को और मैं जल्दी ही सो भी गई थी, ड्रॉप वगैरह डाल के आँखों में। तो ऐसे काम रहते हैं मेरे, जो कि मतलब सुलटे भी हो लेकिन तब भी वो उल्टे हो जाते हैं। अभी पता मेरी तैयारी किस चीज़ की हो रही है, मेरे पापा जी भी आ चुके हैं। अभी पता मेरी तैयारी किस चीज़ की है, मैं ना काफ़ी टाइम से, मतलब 3-4 दिनों से ना एक वायरल वीडियो देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मेरा मन है उस वीडियो को बनाने का, वैसे ही मतलब कोई वीडियो बनाने की। तो उसके लिए ना मुझे एक बॉटल चाहिए, पतली सी बॉटल, मतलब जैसे बिस्लरी वगैरह की होती है ना, हल्की सी बॉटल, वैसे मिरिंडा कोक वगैरह की तो वैसे बॉटल होती है कैसी टाइट सी, तो मुझे बहुत हल्की सी चाहिए जो कि ऐसे प्रेस करने में बहुत आसानी से प्रेस हो जाए। तो वैसी मुझे मिल नहीं रही है और उसी की खोज में मैं यहाँ छत पे भी आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत सीनरी कैप्चर कर लेते हैं, जो हमारे आसपास हरियाली छाई हुई है उसकी। अभी देखती हूँ यार, अभी देखती हूँ बॉटल का जुगाड़ कहाँ से होता है। हम लोग लौकी का सलाद खाते हैं, क्या आप लोगों ने खाई है कभी? इतनी सब्जी आती है दुकान से, ये पूरा ख़राब कर देती है। क्या आप लोगों ने कभी खाया है लौकी का सलाद? शायद ही खाया होगा, क्योंकि हमने भी नहीं खाया, मजाक कर रही हूँ क्योंकि मम्मी यहाँ पे काट रही थी ना, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, गप लगा दी मैं, गप। शाम का समय है और अब जाके थोड़े बहुत बादल इधर साइड से हटे हैं और वहाँ से धूप जो है वो दिख रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रात को शायद बारिश हो या फिर शायद ना भी हो। आज पता मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई हैं इंस्टाग्राम के लिए और उसी के लिए मैंने ये फूल तोड़े थे। अपने प्लांट होने का ना बहुत फ़ायदा है, अब समझ में आ रहा है कि ये जो क्यारी वगैरह कर रखे हैं ना हम लोगों ने, ये मेरे अब कितने काम आ रही है। जब भी फूल चाहिए होता है ना तोड़ लेती हूँ, नहीं तो इधर उधर भागना पड़ता है ना, और कहाँ ही भागती फिर। तो अभी पता मुझे जाना है घास के लिए और मम्मी तो चली गई है। मम्मी ने मुझे कब बोल दिया था, उस टाइम मैं वीडियो वगैरह ही बना रही थी, मम्मी ने कहा जल्दी आना। हाँ अभी तक मम्मी ने पता हम दोनों के लिए काट लिया हो शायद, और मैं अब भागने वाली हूँ जल्दी से। तो अभी चलते हैं खेतों की तरफ, शाम के 4 बज चुके हैं।
अभी मैं अपने गांव के नीचे वाली सारी में पहुंच चुकी हूं और आज मैं ना घर से ही फुल बाजू की शर्ट पहन के आ गई थी, क्योंकि कल मैंने हड़बड़ाहट में ना टी शर्ट के ऊपर से शर्ट नहीं पहनी थी और मुझे मच्छरों ने इतना चुटका दिया था ना, सर पे भी हाथों पे भी, कि जो भी देख रहे थे ना सामने से सब पूछ रहे थे कि क्या हो गया, सिर पे क्या हो गया, दाने क्यों निकले हैं। आज तो भाई सारी में मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे भाभी हैं, उधर धान बनाने के लिए लोग आए हुए हैं। मैं हम मिल घास काट के 2 पेड़ का लगाया वाला चट मुंड लगाना राजन। अच्छा, तो मम्मी यहाँ पे भाभी के साथ लगी हुई है थोड़ा बहुत हेल्प करने पे, और वहाँ पे बोड़ी घास काट रही है। भाभी का पैर खेत में आते आते ही ठीक हो गया। तो ये पूरा जो खरपतवार है ना, ये धान के बीच से निकला है। मम्मी लोग धान बना रहे हैं। अभी ऐसे देखने में पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये धान है। बोड़ी भी आई है यहाँ पे धान बनाने के लिए। अभी बोड़ी ने ये रास्ते की घास वगैरह काटी है और अब धान के बीच से घास निकालेगी। अब बोड़ी लोगों के धान ना भाभी लोगों से पीछे लगे थे, मतलब बोड़ी लोगों ने काफ़ी लास्ट में लगाए थे धान। तो जो धान भाभी लोगों के हो रखे हैं ना, वो बोड़ी लोगों के धान से थोड़े से बड़े हो रखे हैं। ऐसे में लेंथ भी उनकी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। यहाँ पे ना रास्ता इतना बेकार है ना, ऊपर जाते हुए तो फिर भी आराम से चले जाएगा आदमी, मतलब आराम से तो क्या, पर जिसको आदत होगी ना, लेकिन नीचे उतरते हुए ना बहुत आफत आती है यहाँ पे। मम्मी खेत में पहुँच भी गई है और मैं वीडियो बनाने पे ही रह गई। जैसे ही मैं खेतों में पहुँची वैसे ही धूप भी निकल गई और घर से बाहर निकलते ही ना गर्मी होनी शुरू हो जा रही है। तो अभी यहाँ पे ना मैंने और मम्मी ने एक पुली यानी 2 पुली जो है पींड की काट ली हैं, और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं नीचे। एक खेत नीचे पर भी है घास का, हमारा मतलब हमारा नहीं है, गांव में किसी का है, लेकिन वो घास हम काट रहे हैं। तो अभी वहाँ चलते हैं, घास की पूर्ति हम वहीं से करेंगे। मतलब आज का जो भी घास लेके जाएंगे ना, वो उसी खेत से लेके जाएंगे। पहुँच चुके उस खेत में जहाँ से हम घास काटेंगे। और पता है इस खेत में आने के लिए ना कहीं से रास्ता नहीं है। ये नहर का रास्ता है, ये भी रास्ता है नहीं, मतलब वैसे कच्ची सी है ना नहर, तो टूटने का डर है। और हम इस खेत के रास्ते आए हैं और पूरी खेत में पता घास फूस जम रखी है। मुझे इतना डर लग रहा था ना आने में भी, वो मेरी दांती दराती छूट गई हाथ से। तो अभी जल्दी से घास काट लेते हैं। और मैं फ़ोन को चुपके से पॉकेट में रख रही हूँ, मतलब चुपके से मतलब सेफली, नहीं तो कहीं पानी वानी में गिर जाए, क्योंकि यहाँ पानी वानी बहुत ज़्यादा हो रखा है। नहर में भी पानी है और इधर खेत में भी पानी है, चमक रहा होगा थोड़ा बहुत, और इधर वाले खेत में भी पानी है। ये जो पौधा है ना, ये बहुत ख़तरनाक पौधा होता है भाई। इसको कहते हैं हमारी भाषा में कंडाली, और वैसे इसको कहते हैं बिच्छू घास। इसकी ना सब्ज़ी भी बनती है, इसकी खिचड़ी भी बनती है, लेकिन ठंडियों के टाइम के लिए, क्योंकि इसकी सब्ज़ी और जो खिचड़ी होती है ना वो गर्म होती है, तो गर्मियों के टाइम पे नहीं खाई जाती, ठंडियों के टाइम पे खाई जाती है। कि हमने बोड़ी को भी इन्वाइट कर लिया था, तो बोड़ी ने भी घास काट लिया है और हम लोगों ने भी घास काट लिया है। बोड़ी जी भी चली गई हैं और मम्मी नीचे जा रही है पानी देखने के लिए। और ये रहे मेरे हिस्से के पुले। बोड़ी अभी दूसरे खेत भी आएगी ना, तो इसलिए बोड़ी अभी जल्दी जा रही है। जिस खेत से हमने घास काटा है ना, उस खेत में देखिए पानी कुछ ऐसे भर रखा है, क्योंकि ये जो नहर है ना, ये नहर काफ़ी पुरानी हो चुकी है और टूट भी चुकी है। तो उस वजह से ना नहर का पानी पूरा इधर खेतों की तरफ जा रहा है। तो ये घास काटने में ना बड़ी दिक्कत हुई यार। इसीलिए तो कहते हैं कि गाँव की महिलाएँ बहुत मेहनती और जिम्मेदार होती हैं। तो खैर मैं अपने आप को तो उस चीज़ में नहीं गिनती हूँ, क्योंकि ना तो इतना सगोर है, ना इतनी कर्मठ हूँ मैं अभी। लेकिन हाँ, मम्मी लोगों के लिए कहूँ, जैसे मम्मी, बोड़ी, भाभी लोग जो भी घर के बड़े हैं, जो काम करते हैं, तो ऐसे में भी उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर गाय के लिए घास वगैरह कहाँ से आएगा। तो भाई अब क्या करें, है ना, कुछ मजबूरियाँ भी होती है काम करने के लिए, और काम करना ज़रूरी भी होता है। देखिए भाई, समय समय की बात होती है ना, कि किसी समय पे ना जिस सारे में हम आए हैं, यहाँ की जितने भी खेत हैं ना, उन सब में धान लगाए होते थे। और अब देखिए धान के कुछ ही खेत हैं, बाकी सब खेतों में ना घास फूसी है। हाय एवरीवन, अब हम जा रहे हैं घास काट के घर। और मेरी गट्ठी तो वहाँ पे रखी है,
भारी हो रही है, अब इसके सर में रखते हैं इसको। तो हम लोगों ने घास भी बांध दिया है। मेरी वाली गठरी ये है, मम्मी ने वहाँ पे रखी है भीड़ पे। मम्मी को वहाँ से उठाने में फिर आसानी होगी ना। लेकिन ये वाला सगुर मेरे पे नहीं है यार, मेरे से उठा ही नहीं जाता दीवार पे, पता नहीं क्यों। मैं खुद ही ऐसे उठा लूँ चाहे, पर दीवार से नहीं उठाया जाता। अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं अभी। घर पर भी आ चुके हैं अभी, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, पता मैं दिन में सोई नहीं, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे वीडियोज़ वगैरह बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं सोई नहीं दिन में। और अब शाम के टाइम पे जब मैं पहले वीडियोज़ वगैरह बनाए, उसके बाद खेतों में गई, उसके बाद गौशाले का काम किया, उसके बाद पानी में गई। मतलब मैं गिनवा नहीं रही हूँ काम, बस ये बताना है कि उसके बाद कंटिन्यूसली काम पर ही थी। तो मैं ना थक चुकी हूँ। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं वीडियो एडिटिंग पे लग गई, तो अभी लेट गई। तो लेट के इतना आलस आता है ना भाई, तो नींद जैसी आ रही है और ऊपर से भूख भी लगी है। अभी मम्मी ऊपर ना चाय के साथ के लिए ब्रेड वगैरह टोस्ट कर रही है शायद। तो अभी बस वीडियो एडिटिंग का काम भी मेरा फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी, चाय वगैरह पीऊँगी। आज थोड़ी भूख लग रही है ना, तो चाय पीऊँगी थोड़ा। कल ही बोल रही थी, जिस दिन मैं बोलती हूँ ना मैं चाय वगैरह छोड़ दिया, उसी के अगले दिन या उसी दिन मेरा चाय पीने का माहौल बन जाता है फिर। तो चलिए फिर इसी के साथ यार आज का व्लॉग भी एंड कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।